हिमाचल प्रदेश में अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है। ये मामला एडमिशन के लिए सूचीबद्ध हो गया है। चैतन्य शर्मा और अन्य बनाम स्पीकर हिमाचल विधानसभा केस मंगलवार को न्यायाधीश संजीव खन्ना के पास कोर्ट नंबर 2 में लगेगा। इससे पहले स्टेट की ओर से भी एससी में केविएट फाइल कर दी गई है ताकि बागी विधायकों की याचिका पर फैसला सुनाने से पहले स्टेट को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिल सके। प्रदेशवासियों की नजरें अब एससी के फैसले पर टिक गई हैं। इन बागी विधायकों को हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बीते 29 फरवरी को अयोग्य घोषित कर दिया था। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, आईडी लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो और चैतन्य शर्मा को एंटी डिफेक्शन लॉ का दोषी ठहराया गया है। इन पर आरोप है कि पार्टी द्वारा व्हिप जारी करने के बावजूद ये लोग कट मोशन प्रस्ताव पर वोटिंग और बजट और फाइनेंशियल बिल पास करते वक्त सदन से गैरहाजिर रहे। स्पीकर ने इन्हें संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की याचिका पर सुनवाई करने के बाद अयोग्य घोषित किया है। सभी बागी विधायक 28 फरवरी से ही प्रदेश से बाहर है। 10 दिन पंचकुला में रुकने के बाद अब ऋषिकेश शिफ्ट हो चुके हैं। इन्होंने बीते सप्ताह ही स्पीकर के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इनका केस अब जाकर सूचीबद्ध हुआ। इन्होंने स्पीकर के आदेशों को चुनौती देते हुए स्टे ऑर्डर देने की गुहार लगाई है। वहीं इससे जुड़े मामले में सरकार ने बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता एवं रिटायर आईएएस राकेश शर्मा और इंडिपेंडेंट एमएलए आशीष शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। इन पर विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगा है। पुलिस ने शिमला के बालूगंज थाना में एफआईआर कर जांच भी तेज कर दी है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को वोट डाला है। इससे पहले हिमाचल में बहुमत के बावजूद कांग्रेस राज्यसभा चुनाव हार गई। कांग्रेस के 6 बागी सहित 3 निर्दलीय ने भी भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया। इससे भाजपा के हर्ष महाजन और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को 34-34 वोट मिले। बाद में लॉटरी से हर्ष महाजन चुनाव जीत गए। 68 विधायकों वाली हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के पास 40, बीजेपी के पास 25 और 3 निर्दलीय विधायक थे। बावजूद इसके कांग्रेस चुनाव हार गई। कांग्रेस के चुनाव हार जाने के बाद भाजपा राज्यपाल से मिली और इस सरकार के अल्पमत होने की बात भी कही। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है। ये मामला एडमिशन के लिए सूचीबद्ध हो गया है। चैतन्य शर्मा और अन्य बनाम स्पीकर हिमाचल विधानसभा केस मंगलवार को न्यायाधीश संजीव खन्ना के पास कोर्ट नंबर 2 में लगेगा। इससे पहले स्टेट की ओर से भी एससी में केविएट फाइल कर दी गई है ताकि बागी विधायकों की याचिका पर फैसला सुनाने से पहले स्टेट को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिल सके। प्रदेशवासियों की नजरें अब एससी के फैसले पर टिक गई हैं। इन बागी विधायकों को हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बीते 29 फरवरी को अयोग्य घोषित कर दिया था। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, आईडी लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो और चैतन्य शर्मा को एंटी डिफेक्शन लॉ का दोषी ठहराया गया है। इन पर आरोप है कि पार्टी द्वारा व्हिप जारी करने के बावजूद ये लोग कट मोशन प्रस्ताव पर वोटिंग और बजट और फाइनेंशियल बिल पास करते वक्त सदन से गैरहाजिर रहे। स्पीकर ने इन्हें संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की याचिका पर सुनवाई करने के बाद अयोग्य घोषित किया है। सभी बागी विधायक 28 फरवरी से ही प्रदेश से बाहर है। 10 दिन पंचकुला में रुकने के बाद अब ऋषिकेश शिफ्ट हो चुके हैं। इन्होंने बीते सप्ताह ही स्पीकर के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इनका केस अब जाकर सूचीबद्ध हुआ। इन्होंने स्पीकर के आदेशों को चुनौती देते हुए स्टे ऑर्डर देने की गुहार लगाई है। वहीं इससे जुड़े मामले में सरकार ने बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता एवं रिटायर आईएएस राकेश शर्मा और इंडिपेंडेंट एमएलए आशीष शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। इन पर विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगा है। पुलिस ने शिमला के बालूगंज थाना में एफआईआर कर जांच भी तेज कर दी है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को वोट डाला है। इससे पहले हिमाचल में बहुमत के बावजूद कांग्रेस राज्यसभा चुनाव हार गई। कांग्रेस के 6 बागी सहित 3 निर्दलीय ने भी भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया।
इससे भाजपा के हर्ष महाजन और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को 34-34 वोट मिले। बाद में लॉटरी से हर्ष महाजन चुनाव जीत गए। 68 विधायकों वाली हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के पास 40, बीजेपी के पास 25 और 3 निर्दलीय विधायक थे। बावजूद इसके कांग्रेस चुनाव हार गई। कांग्रेस के चुनाव हार जाने के बाद भाजपा राज्यपाल से मिली और इस सरकार के अल्पमत होने की बात भी कही। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।